बारे में पढ़ा था, ये रिफ्रैक्शन है, ये अलग है। ठीक है, रिफ्रैक्शन है, जब रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब एक मीडियम से दूसरे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की जो आपकी रेज है उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, ओ सॉरी रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इंक्लाइन हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, लेटरली इंक्लाइन हो जाती है। तो प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म ये है कि दो तो ये है आपके फेस, दो फेस तो ये है। ठीक है, और ये दो फेस तो ये होते हैं ऊपर का नीचे का। ठीक है, और चार ये होते हैं। ठीक है, ये आपके टू ट्रायंगल, ये और ये आपको दिख रहा है टू ट्रायंगुलर, टू तो ट्रायंगुलर होते हैं। ठीक है, और थ्री रेक्टेंगुलर होते हैं, 1 2 और 3। ये वाला है 3। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, ये आपको लगे 3। ये 3 1 2 3 रेक्ट एंगुलर। ठीक है, दो फेस तो ट्रायंगुलर होंगे और 3 फेस रेक्टेंगुलर होंगे, उसको प्रिज्म कहेंगे हम। ठीक है, ये कांच का बना होता है। ठीक है, जिसमें इंसिडेंट रे आती है तो वो जो है आपकी हो जाती है थोड़ी सी रिफ्लेक्ट। अब मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एक प्रिज्म को हमने ये बोर्ड पे रखा और उसका ये हमने बना दिया। ठीक है, प्रिज्म को रख के उसकी आउटलाइन बना दी सबसे पहले, और ये जो ट्रायंगुलर है ऐसे रखना है। ठीक है, उसकी आउटर वो बना दी हमने। ठीक है, एक ये इंसिडेंट, ये पी यू क्यू, पी क्यू, दो ये बनाई। ठीक है, रेज आई ऐसे गई और रेज इधर, फिर जब इधर आएगी इनकी जो ये पड़ेगी। ठीक है, इनकी जो पी क्यू रेज की जो वो पड़ेगी ना, मैं बड़ा बना रहा हूँ। पी क्यू, दो पिन लगा दिए पी क्यू। ठीक है, पी क्यू, कार्डबोर्ड पिन लगा दिए, कार्डबोर्ड पे हमने प्रिज्म रखा, और ये रेज कौन सी है? इंसिडेंट रेज पी क्यू, ये ई एफ, ये कौन सी रेज है? रिफ्रैक्टेड रेज होगी। ठीक है, और ये यहां से निकली, इसी का ई, इसी के अकॉर्डिंग ये दो पॉइंट हमने इधर लगा के, ठीक है, हमने देखा कि ये पॉइंट की जहां पे शैडो पड़ रही है वहां पे हमने पॉइंट कर लिए आर एस। ठीक है, ये रेज गई और ये इधर से निकल गई। ठीक है, अब अगर ये ना निकलती तो ये सीधी जाती। ठीक है, और यहाँ पे हमने दो इसके आप परपेंडिकुलर खींच दिए। ये दो परपेंडिकुलर खींच दिए इसके। ठीक है, ये एन
एम, ठीक है, एन डैश, एम डैश, ठीक है, और ये एच, ठीक है, और ये जो इससे ये रेज जो है, इससे जो ये बना, ठीक है, ये रेज अगर इधर ना होती तो ये इसके इधर होती, तो ये डी एंगल है। अभी मैं सारा समझा रहा हूँ आपको। ये डी एंगल बना दिया हमने, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, पी क्यू, इसको कहेंगे पीई, सॉरी पी क्यू नहीं, पीई, ये यहाँ पे जा रही है, पीई, इंसिडेंट रे। ई एफ, ये जो बीच में है ये इंसिडेंट है, इसके आगे गिरी इस पे और ये सीधी इधर चली जाती है, लेकिन ये रिफ्रैक्शन में आ गई, ठीक है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव रेट हो गया एफ एस, इमरजेंट रे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, और एंगल आई, ये आई है, ये परपेंडिकुलर खींचा ना, ये आई है, और ये एंगल आर कहलाएगा, ठीक है। आर एंगल, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट ओवर एंगल आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और एंगल ई, ये जो है एंगल ई, जो ये परपेंडिकुलर से ये जो रे बाहर निकल रही है, इसको कहलाएंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, और ये जो डी है, अगर ये सीधी जाती और ये जो ये दोनों रेज को जहाँ पे ये एक दूसरे को काटेंगी, ये वाली रेज इंसिडेंट रेज और ये जो इमर्जिंग रेज है, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगी उसको एंगल डी कहेंगे, एंगल डी, उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये एंगल डेविएशन कहलाएगा, ये इंसिडेंट रेज और ये इमर्जिंग रेज, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, कितना डेविएशन हुआ इसके बीच में, ये देखने के लिए हमने एंगल ऑफ डेविएशन को मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सबसे पहले हमने एक प्रिज्म रखा एक हार्ड बोर्ड पे, उसके बाद ये बना दिया, ठीक है, ये दो ये रखे, पिन लगाए, और पिन के इसमें इनकी ये देखी है ना, एक लाइन में पिन लगाए, ठीक है, और ये इनके शैडो जहाँ बनी वहाँ पर पॉइंट दो बना दिए, प्रिज्म को हटा दिया और ये रेज बना दी, ठीक है। इसको इधर से टच कर दिया, इसको इधर से टच कर दिया, ठीक है, पी ई बन गई और इधर बन गई एस एफ, ठीक है। अब dispersion of white light, ये क्या मतलब है, बाई ए ग्लास प्रिज्म,
डिस्पर्शन किसे कहते हैं? अब मान लो यही हमने एक ये बीम बनाई, बीम को हमने ये बैटरी को यहाँ पे रखा, ये इसको फिर छोटे होल में से हमने ये निकाली, ये गई बीम, ठीक है। ये बीम ऐसे बनाई हमने, ठीक है। और बीम बनाने के बाद हमने वो बीम को फिर एक प्रिज्म के ऊपर डाला, ये डाला है ना। ये वाइट लाइट बीम ये कहाँ से आई? ये एक ये लिया, इसमें से हमने ये, सॉरी ये नीचे कर देता हूँ, सुराख करा, ये यहाँ से आई, ये एक रेंज जाएगी, इतना छोटा सुराख करना है, तो ये गई, तो जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन इसने क्या करेगा, साथ इसमें डिवाइड हो जाएगी, 7 कलर में हो जाएगी, है ना। ऊपर वाला सबसे होगा रेड, ये रेड है, और नीचे वाला होगा ब्लू, ठीक है। और ये इसी को क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कहेंगे, ये ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। ये क्या है? 7 कलर में हो जाएगा डिवाइड, ऑरेंज विप दी और विप गए और, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, और ये ऐसे होगा रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, आई, वी, वायलेट, ठीक है। वायलेट सबसे नीचे होगा, ठीक है। इस तरह से ये जो है इंसिडेंट रेज, अगर ये डिफरेंट कलर में लाइट की बीम को चेंज कर देता है तो उसे डिस्पर्शन कहते हैं, ठीक है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कलर्स, मैनी कलर्स, 7 कलर्स। ये सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने देखा था, है ना। उसने फिर एक और वो करा था, इसने ये प्रिज्म रखा, इसमें से ये रेज गुजारी, ठीक है। ये इधर आई और ये दूसरा प्रिज्म रख दिया इसने, ये इसने देखा कि व्हाइट लाइट आई, यहां से हमने व्हाइट लाइट भेजा और ये फिर व्हाइट लाइट ही इधर जाके स्क्रीन पे पड़ गई, ठीक है। 2 प्रिज्म रखे इसने, आइजैक न्यूटन ने करा था, ये सनलाइट को यहां से इसने करा था। अब जाओ रेनबो कैसे बनता है। रेनबो जो है, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, हमेशा ये रेनबो क्या है? ये नेचुरल फिनोमिना है। ये जो सन है, ये बन जाएगा इधर, ठीक है। सन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। जो ड्रॉपलेट्स होती है वाटर की, वो एक प्रिज्म का काम करती है, ठीक है। वो प्रिज्म का काम करती है जिससे कि डिस्पर्स होती है लाइट और अलग अलग उसमें पड़ती है। मान लो ये ड्रॉपलेट है और ये सनलाइट पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, ये आ गई रेड, वायलेट, ठीक है। ये जो है
प्रिज्म का काम करेंगी और ये जो है तो ये डिस्पर्शन हो जाएगा। इसमें डिस्पर्शन होने पे अलग अलग कलर में वो बन जाएगा, तो रेनबो बन जाता है। ठीक है, अब बट वो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन क्या होता है? आपने देखा कि जब गैस होती है या कोई हीटिंग होती है उसके ऊपर, मतलब गैस स्टोव आपने जलाया, उसके ऊपर आपने देखा हिलती हुई नजर आती है चीजें। क्यों नजर आती है? क्योंकि वो उधर गर्म हवा है ना, गर्म हवा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। किससे? आपकी ठंडी हवा से। तो उसके कारण स्लाइटली लेस होता है कूलर जो कूल हुआ है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अभी मैंने आपको बताया था पीछे, डिस्पर्शन, 7 कलर, सेवन कलर में बढ़ जाना। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया क्यों होता है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अंतर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या किस पे करता है? जब हॉट एयर होगी तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और जब कोल्ड एयर होगी उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, और वेवलेंथ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम करता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लैम्डा, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके अपना ये होता है, जितना वेवलेंथ बढ़ेगा उतनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमॉस्फेयर घटता जाएगा। तो अब ये वाटर एयर लेस RI टू कूल एयर, ठीक है, हो गया। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है? अब क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे रिफ्रैक्शन होता है, मीडियम में तो क्या है, हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार नजर आता है। वो क्या है, रिफ्रैक्शन के कारण नहीं नजर आता है, कि जैसे तारे हिल रही टिमटिम आ रहे हो। ठीक है, हम ये देखते हैं, मान लो ये स्टार है, सॉरी, अब ये देख रहे हैं स्टार, हमें यहाँ की जगह यहाँ नजर आ रहा है, फिर इधर नजर आ रहा है। क्या है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज है, और आपका क्या नाम है, उसके पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, तो वो उससे जो है रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो एक्चुअल पोजीशन पे हमें नजर नहीं आती वो चीज़, अनएक्चुअल नजर आती है, और बार बार जो उसमें जो है रिफ्रैक्शन होता रहता है। एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं, पार्टिकल्स हैं, वो हिलते रहते हैं, तो उसके कारण वो जो है हमें चेंज इन रिफ्रैक्शन के कारण, है ना। चेंज इन रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, ठीक है। द प्लेनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड द सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का इफेक्ट बहुत दूर है स्टार से, इसलिए होता है। अब क्या है, सनसेट और सनराइज, है ना। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये
2 मिनट का अंतर होता है ना। इसमें क्या रिफ्रैक्शन के कारण है, ये हमारी अर्थ है, ये इसका एटमॉस्फेयर है, और ये लंबी दूरी से रिफ्रैक्शन होता है ये, क्योंकि ये काफी ज्यादा दूरी तय कर रहा है, हमको ये यहां पे नजर आएगा। ठीक है, 2 मिनट का अंतर होता है एक्चुअल पोजीशन से। ठीक है, सन में क्या है कि वो अपनी पोजीशन से ऊपर नजर आता है और सनसेट में नीचे चला जाता है, जब भी रिफ्रैक्शन के कारण उसकी लाइट हमें प्राप्त होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, कोलाइडल पार्टिकल की वजह से होती है। इसे टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं उनके कारण जो अपना लाइट का जो स्कैटरिंग होती है उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। वेरी फाइन पार्टिकल होते हैं, है ना, तो लाइट में ऐसी है वेव लेंथ पे डिपेंड करेगी। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर जो बहुत छोटे होंगे वो ब्लू लाइट को कर देंगे, वही जो लार्ज जो लोंगर वो होगी लार्ज साइज स्कैटर द लाइट ऑफ लोंगर वेवलेंथ। जो कम वाले होंगे वो कम वाले को करेंगे, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा वेवलेंथ वाली को करेंगे। ठीक है, साइज ऑफ इट कैन बी लार्ज एनफ देन द स्कैटर लाइट अपीयर वाइट। ठीक है, तो लार्ज पार्टिकल है तो जो साइड ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल आर लार्ज एनफ, ठीक है, तो हमें लाइट वाइट दिखाई देती है। और आसमान क्यों ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पार्टिकल बहुत छोटे हैं, तो वेवलेंथ किसका ज़्यादा है, रेड लाइट का 1.8 होता है। ठीक है, तो वेवलेंथ कम किसका है, ब्लू लाइट का। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और शॉर्टली वेवलेंथ एट द ब्लू, है ना, ब्लू एंड पे शॉर्ट वेवलेंथ होगा, ब्लू लाइट का शॉर्ट वेवलेंथ होता है। ब्लू लाइट शॉर्ट वेवलेंथ देन रेड। तो ब्लू का कम होता है, रेड का ज्यादा होता है, तो जो कम होगा वो स्कैटर ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमें जो है स्काई जो है ब्लू नजर आएगा, क्योंकि वो स्कैटर कर देते हैं, किसे, ब्लू को स्कैटर कर देते हैं और बाकी हमारे पास आ जाती है लाइट। तो आसमान हमें नीचे से देखने पे वो, हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाए तो हमें डार्क दिखाई देगा, वो ऊपर हम फ्लाइट में चले गए तो हमें डार्क ब्लैक दिखाई देगा स्काई। और नीचे से छोटे पार्टिकल है तो ब्लू रंग को स्कैटर करेंगे, ब्लू वेवलेंथ छोटी है तो उसको करेंगे और इसलिए ब्लू दिखाई देगा। कलर ऑफ सन राइज ऑन सनसेट, है ना, कलर ऑफ सनसेट और सनराइज पे हमें रेड क्यों दिखाई देता है, ये बात समझने की है। इसके लिए हमने एक वो करा कि ये देखिए, यही वाला, ये समझो कि ये है, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये इसने सन ने बहुत ज्यादा डिस्टेंस तय करा और ये डिस्टेंस कम है, ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है। ठीक है, ये डिस्टेंस ज़्यादा करा, ये डिस्टेंस कम करा, तो स्कैटरिंग के चार्जेस इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। ठीक है, तो हम इसके लिए वो करते हैं कि हमने जो है एक बीकर लिया, बीकर में पीछे से लेंस लगा के फोकसिंग लाइट डाली और लाइट लगा के उसमें पानी लिया, पानी लगा के फिर उसको हम ले गए एक वहाँ से, मतलब
उससे क्या मतलब एक होल से गुजार के, एक लाइन से गुजार के फिर हमने देखा तो लाइट वाइट ही होगी, ठीक है। फिर हमने उसके अंदर H2SO कोड डाल दिया, छोटा सा डाइल्यूट वाटर के अंदर। हमने देखा कि साइड से तो ग्रीन लाइट निकल रही है और जो है रेड लाइट जाके वो सामने पड़ रही है, रेड लाइट जाके सामने पड़ रही है फिर स्क्रीन पर। तो इसका मतलब कि उसने स्कैटर कर दिया ग्रीन लाइट को। भाई ये था बीकर, 3 साइड से तो इधर से तो रेड लाइट जा रही, एक साइड ये, एक साइड पड़ ली, एक साइड ये वाली, 3 साइड से तो ब्लू लाइट आ रही, और सॉरी ग्रीन आ रही, 1 2 3 ग्रीन, और ये रेड जा रही, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि स्कैटरिंग ज़्यादा होती है तो रेड लाइट की स्कैटरिंग इतनी नहीं होती। जब नीचे और वो होता है तो उसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, तो ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, ज़्यादा एटमॉस्फेयर में आएगा, तो ब्लू है वो सब के सब स्कैटर हो जाएंगे, रेड लाइट आ जाएगी तो हमें लगेगा कि सनसेट, और वो लाल है स्कैटरिंग के कारण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन है मेन कारण, ठीक है। तो हमें सन रेड दिखाई देगा। ओके, आज के लिए इतना ही। मैंने जो पढ़ा है इसको पढ़ना है, मनन करना है और बुक में से देखना है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको जो प्रॉब्लम आए मैं सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक